हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लास पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मापन और मात्रक आपका क्लास 11th का फिजिक्स चल रहा है। चैप्टर का नाम है मापन और मात्रक। इसमें आज का हमारा छोटा सा टॉपिक है भौतिक राशि किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, एसआई पद्धति में भौतिक राशि कितने हैं, पूरक भौतिक राशि कितने हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे छोटे सी वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले बात कर लेते हैं भौतिक राशि किसे कहेंगे। प्यारे बच्चों, जैसे आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ये विज्ञान की एक शाखा है। इसके अंतर्गत हम किसी भी प्रकृति के वस्तुओं का या उनमें होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं भौतिकी के अंतर्गत। अब उन प्राकृतिक घटनाओं में कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका हम मापन कर सकते हैं, और जिनका मापन हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, यथार्थतापूर्वक कर सकते हैं, उचित रूप से कर सकते हैं। उन्हें हम कहते हैं भौतिक राशि। मतलब कोई भी वस्तु होगा या कुछ भी चीज़ें होंगी जो आपको दिखाई दे रही हैं, यदि उनका मापन हम यथार्थता पूर्वक कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि दो प्रकार से होती है प्यारे बच्चों, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। बिल्कुल आप समझेंगे, आपको समझना है मूल राशि और व्युत्पन्न राशि क्या कहलाती है। देखो, भौतिक राशि क्या कहलाया। राशि मतलब कोई भी आपका वस्तु हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकता है। उस वस्तु को मापने के लिए कुछ ना कुछ हम प्रयोग करते हैं। जैसे मापन कहते किसे हैं, मापन किसे कहते हैं। किसी भौतिक राशि के मापन का अर्थ क्या है। अर्थ ये है कि उसके संदर्भ मानक से तुलना करना। मतलब हम इस पेज की हम एक निश्चित लंबाई मान लिए कि ये इसको हम यहां से यहां तक व्यक्त करने के लिए क्या बोलेंगे, तो लंबाई बोलेंगे। मानक संदर्भ, ये पेन है, ये पेन है, इसको यहां से यहां तक के लिए हमें कुछ ना कुछ प्रयोग करना पड़ेगा, तो हमने बोला इसकी लंबाई। समझ रहे ना, समझ में आया। जैसे कोई आपका इसका वजन, वजन के लिए भैया तो हमको कुछ ना कुछ तो राशि यूज करना पड़ेगा ना, तो द्रव्यमान यूज कर लिया। समय एक प्रकार की राशि है। भाई आपका दिन बीता जा रहा है, इसको व्यक्त करने के लिए हम बोले भाई दिन तो दिन इतना हो गया, तो इसमें भी हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ मानक संदर्भ हमने मान लिया, जिसे बोला हमने समय। समझ में आया। मतलब ये जो भौतिक राशि जो है, ये एक प्रकार से मापन के लिए प्रयुक्त किया गया मानक संदर्भ में शब्द है। शब्द, ये शब्द हैं एक मानक संदर्भ में, स्टैंडर्ड रेफरेंस जिसे बोलते हैं। मानक संदर्भ में सर्वमान्य एक प्रकार का शब्द है जिसे हम भौतिक राशि कहते हैं। दो प्रकार का होता है, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल राशि मतलब जो स्वतंत्र होता है। क्या होता है, जो स्वतंत्र होता है, दूसरे पर निर्भर नहीं होता। बिल्कुल किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है उसे व्यक्त करने के लिए। तो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम कहते हैं मूल राशि। जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप, ज्योति, तीव्रता, धारा, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। समझ रहे हैं। मतलब ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती, उसे मूल राशि कहेंगे। लेकिन व्युत्पन्न राशि की बात करें तो जो राशि मूल राशि से व्युत्पन्न होते हैं, मूल राशि से उत्पन्न किए जाते हैं, यानी अन्य राशियों की आवश्यकता होती है, इन्हें प्राप्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। यानी जो राशियां मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती है उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई भी दूरी और चौड़ाई भी दूरी, इसलिए दूरी का वर्ग हो जाएगा, यानी मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी भी आपका क्या हो गया, दूरी भैया, दूरी का जो हम मापन में यथार्थ मानक मानेंगे उसे लंबाई बोलेंगे। समय को समय ही बोला जाता है। आयतन का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। बल, वेग, त्वरण, ये सब क्या है, व्युत्पन्न राशियां। तो मूल राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं मूल राशियां। और व्युत्पन्न राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य मूल राशियों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। देखो, ऐसा ही पद्धति में मूल राशियों की संख्या 7 है और पूरक मूल राशि 2 है। देख लो यहां पे फटाफट, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति, तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, समतल कोण, घन कोण। इसका मात्रक याद कर लो आप लोग, एसआई मात्रक। ठीक है, लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल, समतल कोण का रेडियन और घन कोण का स्टेरेडियन। अब इसी प्रकार जैसे मूल राशि था, मूल राशियों का मात्रक मूल मात्रक कहलाएगा, और मूल मात्रक किसी अन्य मात्रक से संबंध नहीं रखेगा। मात्रक किसे कहेंगे, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए
उसी प्रकृति की भौतिक राशि की एक निश्चित मात्रा को हम क्या बोलते हैं? मापन कहते हैं। क्या बोलते हैं? मापन का मात्रक कहते हैं। तो मूल भौतिक राशि के जो मात्रक होंगे वो मूल मात्रक कहलाएंगे। पूरक भौतिक राशि के जो मात्रक होंगे पूरक मूल मात्रक कहलाएंगे। समतल कोण का रेडियन और घन कोण का स्टेरेडियन होता है। याद कर लो। छोटे छोटे वीडियो बनाने का तात्पर्य है कि आपको बोरिंग ना लगे और आप बिल्कुल याद कर लो। एग्जाम के टाइम में ऐसे ही होता है, हम कुछ और रहे होते हैं और कुछ और निकल आता है फिर बच्चों। इसलिए हमारा कोशिश रहता है छोटे वीडियो के माध्यम से आपका डाउट क्लियर कर सके। तो ये समझ में आया ना? यदि क्वेश्चन आ गया भौतिक राशि किससे कहते हैं? जिन राशियों का यथार्थतापूर्वक हम माप सकते हैं, जिनका मापन यथार्थतापूर्वक किया जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं? भौतिक राशि। भौतिक राशि दो प्रकार से होती है, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल राशि किसे कहते हैं? जिसे व्यक्त करने के लिए अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती, वो मूल राशि कहलाती है। और जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशि की आवश्यकता होती है उसे हम क्या बोलते हैं? भौतिक व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। एग्जाम्पल में आपने देख ही लिया, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। समतल कोण का रेडियन और घन कोण का स्टेरेडियन। मात्रक भैया पता होना चाहिए ना। मात्रक किसे कहेंगे? किसी भौतिक राशि को मापन के लिए उसी प्रकृति में एक निश्चित राशि मात्रा हम उसको लेंगे जिसे हम मात्रक कहेंगे। सिंपल है ना? छोटा सा वीडियो है भाई, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम आपके डाउट को पूरा क्लियर करेंगे। बिल्कुल आप चिंता ना करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक एक क्वेश्चन के माध्यम से आपका डाउट क्लियर होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।